मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस मुद्दे पर, चूँकि आप लड़कियों में डिवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इन पर भी बहुत कार्य कर रही हैं। क्या ये हमारी अपब्रिंगिंग की कमी है, या फिर बेटियों को हम या बेटों को हम सही तरीके से अपग्रेड नहीं कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल बीवी को कैसे संभाला जाए? जी जी, ये तलाक वाली जो समस्या है आजकल, आपने सही कहा, मैं भी देखती हूँ कि बहुत तेजी से समाज में, बहुत तेजी से समाज में बढ़ रही है। तलाक भी जो मैं समझती हूँ कि उसमें यही है कि अहम टकराता है दो पति पत्नी का, कि मैं क्यों बड़ा, मैं क्यों छोटा। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं, ये तो जैसे एक रथ होता है और रथ एक पहिए से नहीं चलता, दो पहिए। तो गृहस्थ रूपी रथ के पति और पत्नी दो पहिए हैं, दोनों मिलके चलेंगे तो घर चलेगा, अथवा ये जो तलाक है ये होगा। और एक बात और बताऊं आपको कि ये जो तलाक शब्द है ना, तलाक किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। इंग्लिश में डिवोर्स कहा जाता है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में इसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। क्योंकि यहाँ आपने भी सुना होगा, मैंने बूढ़ी माताओं बहनों को भी सुना है कि अरे एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया जीवन भर निभाना है। हाँ, तो कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ना है ना जिसको। तो ये सारी चीजें होती थी तो उस भाव के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमसे मतलब माता पिता से। जब आपने देखा होगा आजकल विवाह जो हो रहे हैं, विवाह शादियां, उसमें पहले से कितना इंतजाम करते हैं हम, है ना। बहुत सारे शॉपिंग कर रही हैं, माता बहनें ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, और भी बहुत सारे। लेकिन धीरे धीरे बैंड बाजा हो रहा है ना। और फिर जब विवाह का समय आ गया, शादी वाला दिन, तो हम बहुत सारा समय किसमें खर्च कर देते हैं। बहुत सारा समय, तो सबसे ज्यादा समय आज के समय में कहूँ नाच गाने में, डांस करने में, शराब पीने में, है ना। इसमें हमारे 2-3 घंटे कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन जैसे ही विवाह संस्कार जब होता है, वो समय आता है, तो वहाँ क्या पंडित जी से आके क्या कहते हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, है ना, तो थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो कई बार मेरे हृदय में वेदना भी होती है इन चीजों को देख करके कि उस जगह पे जहाँ हम वो जल्दी कह रहे हैं ना, फिर ऐसे ही जल्दी होगी। 500 रुपये और कहेंगे पंडित जी एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़ा सा जल्दी से मंत्र पढ़ दीजिए, है ना। फिर अभी 500 दे रहे हैं, फिर 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ तक भी देना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिवोर्स होगा। और उसके बाद में फिर एक दूसरे की मांगे होती हैं। तो वहां यदि हमने समय दिया होता, विवाह संस्कार एक ऐसा पवित्र संस्कार है कि जहां से दो हृदय आपस में मिलते हैं, दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता बन रहा है। तो वहां पे यदि किसी अच्छे आचार्य से, अच्छे विद्वान से, अच्छे पुरोहित से जो विवाह संस्कार होता है उसको बैठ करके उसकी एक एक पद्धति को यदि हमने समझा होता, तो मुझे नहीं लगता कि उस पद्धति से विवाह संस्कार हुए बच्चे, युवक और युवतियां, बहन भाई, पति पत्नी, कोई भी तलाक लेता। गलती हमने ही की है कि वहां हम उस समय सुनते ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। अरे वहां तो कहा जाता है वेद मंत्रों में कि मम वर्तेते हृदयम ददामि मम चित्तम तेजतु, हम दोनों के हृदय इस तरह से मिले हों जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है। क्या बात है, इतनी पवित्र भावना है, दो नदियों का जल जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो इतनी सुंदर सुंदर वेद मंत्र, इतनी सुंदर भावनाएं सुन करके जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज चल रहा है समाज में होगा। गलती हम ही करते हैं, जहां हमको समय देना चाहिए था हमने समय नहीं दिया। पता है, मैं आपसे जब बातें सुन रही हूँ ना, और आप जिस तरह से श्लोक बोल करके उसका अर्थ समझा रही हैं, मुझे लग रहा है जब मेरी भी शादी हुई थी तो पंडित जी ने श्लोक संस्कृत में बोला जो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो जनरेशन है वो श्लोक सुन के वो समझ ही नहीं पाती। अगर इस तरह से कोई समझाए तो कितना इंटरेस्टिंग लगे, बच्चा सुने उसको बैठ करके कि क्या क्या श्लोक समझाया जा रहा है। बिल्कुल, वो भी खाना पूर्ति करते हैं असल में। देखो वो इसलिए क्योंकि हम देखते नहीं है ना। मैंने कहा ना कि हम क्या देखते हैं कि कोई विवाह, कोई शादी कितनी बड़ी है, हम कैसे देखते हैं उसको, उसमें बैंड कितना है, कितना मतलब कितने पैसे का है, कितना बड़ा बैंड है, और मैरिज होम कैसा है, उसमें जो भोजन है वो कैसा है। लेकिन हम कभी देखते हैं कि पुरोहित कैसा है,
उसका आचार्य कैसा है, जो विवाह संस्कार करवा रहे हैं, नहीं देखते। तो ऐसा नहीं है, आज भी है, श्लोक नहीं वेद के मंत्र होते हैं वो, और मंत्रों के माध्यम से वो विवाह संस्कार किया जाता है। हमारे जो 16 संस्कार है, मैंने कहा ना, तो विवाह संस्कार उसका प्रमुख स्थान है विवाह संस्कार का। और आज भी योग्य आचार्य हैं, और बहनें भी करा रही हैं, हमारे गुरुकुल की आचार्याएं हैं, वो भी विवाह संस्कार करा रही हैं। तो हैं जो इस तरह से आपने कहा कि अच्छी तरह से समझा करके, एक एक पद्धति का अर्थ बता करके यदि हम कराएं, तो अवश्य ही हमारे जो नए, हमारे जो बहन हैं, हमारे जो भाई हैं गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं, उनकी समझ में जरूर आएगा। और समझ में आएगा तो अवश्य ही हम ये जो तलाक जैसी एक पद्धति समाज में चल पड़ी है, जो काफी वेदनापूर्ण है और हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इससे हम राहत पाएंगे।